तेरी हिम्मत कैसे हुई गिलास तोड़ने की? मैं जानती हूँ अच्छे से, ये सब काम तू जानबूझ के कर रहा है। मेम साहब, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मेरा ध्यान कहीं और था, तो गलती से हो गया। तेरा ध्यान होता कब है? 24 घंटे तो फोन में लगा रहता है। नहीं नहीं मेम साहब, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, वो तो गलती से मेरा हाथ लग गया तो वो टूट गया। अच्छा, तू गलती भी कर रहा है और मुझसे जुबान भी लड़ा रहा है। तेरी इतनी औकात। अरे क्या हो गया भाई, क्यों मार रही हो इसे? देखो ना यार, एक तो गलती कर रहा है, गिलास तोड़ दिया, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रहा है। अरे तो क्या हो गया, टूट गया होगा गलती से। अब एक कांच के गिलास के लिए तुम इसे थप्पड़ मार रही हो। अरे सतीश, तुम जानते नहीं हो इसको, ये सारी चीजें ना जानबूझ के करता है, जानबूझ के सारा नुकसान करता है ये। यार कैसी बात कर रही हो, वो जानबूझ के ये सब क्यों करेगा? वो क्या है ना, हम लोग इसको कम पेमेंट देते हैं, इसीलिए ये सारा नुकसान करता है। यार प्रांसी, तुम्हारा भी ना लगता है कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, बिना सर पैर की बात कर रही हो। अब सैलरी कम मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये सामान नुकसान करेगा। क्या बात करती हो तुम? सतीश, तुम इसके सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। गलती ये करे और चिल्ला तुम मेरे ऊपर रहे हो। अरे बाबा, मैं तुम पे चिल्ला नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ पिछले 5-6 साल से काम कर रहा है। मैं इसको अच्छे से जानता हूँ और मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है कि सारी परेशानियाँ तुमसे ही क्यों होती है। बस सतीश, बहुत हो गया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बात सुनो, सुनो तो। कोई बात नहीं, वो साफ कर देता हूँ। रामू, यहाँ बाद में झाड़ू लगाइयो, पहले बाहर लगा ले जाके। जी मेम साहब। क्या हुआ प्रांसी, इतना कॉल क्यों कर रही थी? मैं नीचे गया था राशन लाने के लिए और इतने देर में तुम 10 से 15 कॉल कर चुकी मुझे। सतीश, मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, तुम रामू को घर में अकेला छोड़ के चले गए? अरे यार, मैं ना तुमसे परेशान हो चुका हूँ यार। वो नौकर नहीं, हमारे घर का हिस्सा है और पिछले 5-6 साल से काम कर रहा है इस घर में। मैं अच्छे से जानता हूँ उसको। अरे तुम्हें पता है, जब मैं आई थी तो वो इस रूम में अकेला था, बल्कि मैंने उसको मना कर रखा है कि तू इस रूम में अकेला नहीं आएगा। सतीश, तुम कुछ नहीं जानते हो, मैं इन जैसे गरीबों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये चंद पैसों के लिए ना अपना ईमान बेच देते हैं। अरे बस करो यार, किसी चीज़ की ना हद होती है। वो कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो उसे। वो नौकर है तुम्हारा, कोई जानवर नहीं। अच्छा ठीक है, एक चीज तुम मुझे बताओ, क्या तुम इसको खोल के गए थे? नहीं। तो मैं जब यहाँ आई ना, ये डोर ना ओपन था और रामू ना यहीं पर झाड़ू लगा रहा था खड़े होके। हो सकता है गलती से खुल गया होगा। अच्छा, मत करो मेरा विश्वास, मैं अभी चेक करती हूँ। इसने जरूर कुछ गायब किया होगा इसमें से। सतीश, इसमें तो पैसे ही नहीं है। क्या? अरे अच्छे से चेक करो, उसी में होगा। अरे मैंने अच्छे से चेक किया है, इसमें पैसे नहीं है। क्या बात कर रही हो? कल शाम को ही तो मैंने 10,000 रुपए रखे थे उसमें। मैंने तुमसे 10 बार बोला था कि ये ठीक नहीं है, पर तुम्हें तो मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं करना है। और उस दिन भी तुम मेरे ऊपर चिल्ला पड़े थे जब मैं उसको डांट रही थी। और तुम ना गलती किए हो ना, तो अब भुगतो भी तुम खुद। रामू, रामू, ओए, मुझे एक बात बता, रोल में से पैसे कहाँ गए? साहब, कौन से पैसे और कैसे पैसे, मैं कुछ समझा नहीं। देख, मेरे सामने ना ज़्यादा ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये चोरी तूने ही की है, क्योंकि इस घर में ना तेरे अलावा कोई नहीं था। और जब मैं नहीं था तो वो ड्रॉल खुला हुआ था, तो तेरे अलावा पैसा ले कौन सकता है? नहीं नहीं साहब, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए और मैं तो बस वहाँ झाड़ू लगा रहा था। यही तो भरोसा, मैंने तुझ पे गलत भरोसा किया और तूने ना मेरे भरोसे का फायदा उठाया है। तेरे चक्कर में मैं अपनी बीबी से लड़ता था, इसे सुना देता था, और तूने क्या किया? उसका गलत फायदा उठाया। चुपचाप बता, पैसे कहाँ गए? नहीं नहीं साहब, जब मैं कमरे में झाड़ू लगाने गया ना, तो वो पहले से ही कबर्ड खुला हुआ था। और सच्ची बोल लो, मैंने कोई चोरी नहीं करी। सतीश, ये ऐसे नहीं मानेगा, तुम पुलिस को फोन लगाओ। तुम सही कह रही हो साहब, आप तो यकीन करो मेरा, मैंने सच में चोरी नहीं करी। राहुल। हाँ राहुल। अरे सतीश भाई, आप ना कल मेरे यहाँ ना बैग छोड़ गए थे अपना, और मैंने चेक किया, इसमें पैसे भी रखे हुए हैं काफ़ी सारे। क्या?
वो पैसे वहाँ पे हैं? हाँ सतीश भाई, यहाँ है। मैंने सोचा आपको बता दूँ मैं। हाँ हाँ, तुम ना एक काम करो और यहाँ मेरे घर पे लेके चले आओ। ठीक है सतीश भाई, आता हूँ मैं लेके। क्या हुआ सतीश? यार प्रांसी, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। वो पैसे मैं राहुल के पास छोड़ के आया था। देखा साहब, मैंने कहा था ना, मैंने आपके घर में चोरी नहीं करी। और साहब, आप तो मुझे पिछले 5 साल से जानते हो ना। मेरी मति मारी गई थी, जो मैं तुझ पे शक किया। मुझे माफ़ कर दे। और साहब, एक बात और बोलूं, सच में आज मुझे बहुत बुरा लगा। मेम साहब तो मुझ पे हमेशा से शक करती थी, और आज आपने भी करा मुझ पे। आज देखो तुम्हारे चक्कर में क्या हो गया। तुम्हारा बार बार का इसको टोकना, इसको मारना और इसको सुनाना, आज उसकी नौबत ये आ गई कि मेरे भी मन में इसके लिए डाउट आ गया और मैंने इस पे शक किया। अरे ये इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, आज तक इसने कोई गलत काम नहीं किया मेरे साथ, और मैंने इस पे शक किया। रामू, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हुई है। रामू, मैं भी तुझसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और आज के बाद ना मैं कभी तुझसे इस तरीके से बात नहीं करूँगी। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप लोग मुझसे माफ़ी मत मांगो। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझ पर भरोसा करो।